Welcome dear students. I am Dr. Rajiv Oberoi. We are dealing with the Lieberman Nitroso test. आप जानते हैं कि this test is utilized to differentiate phenol from other compound because other than phenol कोई भी compound ये test exhibit नहीं करता. Means this test is given only by phenol. फिनॉल छोड़ करके और कोई भी दूसरा कंपाउंड ये लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट एग्जिबिट नहीं करता है. देयरफॉर दिस टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल. नाउ इससे पहले कि अपन स्टार्ट करें, लेट अस डिफाइन व्हाट इज फिनॉल. तो हम जानते हैं कि दोज कंपाउंड which contains aromatic ring like benzene ring and contains OH and OH is directly attached to the ring. ये देखिए, those compound which contains benzene ring contains OH group and OH is directly attached to the ring. Such compound are termed as phenol. Compound having aromatic ring, OH group and OH is directly attached to the ring are termed as phenol. अगर हम इस लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट को हाईलाइट करें, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ये देखिए, तो इट इज कि इफ इनटू एनी अननोन कंपाउंड, ये देखिए, इफ इनटू एनी अननोन कंपाउंड X, इफ इनटू एनी अननोन कंपाउंड X we add HNO2 and it turns red. इसमें HNO2 ऐड करने पर ये रेड हो जाए और इस रेड में we add NaOH और ये ब्लू हो जाए, तो श्योर दिस कंपाउंड X is definitely phenol, नथिंग एल्स. याद रखिए, आई रिपीट कि किसी भी अननोन कंपाउंड में वी एड, देखिए, HNO2 एंड इट टर्न्स रेड. इस रेड में वी एड NaOH एंड इट टर्न्स ब्लू, देन दिस कंपाउंड X इज फिनॉल एंड नथिंग एल्स. तो दिस इज द स्पेशल टेस्ट फॉर फिनॉल. अगर हम रिएक्शन इन्वॉल्व देखें, द रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व, द रिएक्शन इन्वॉल्व देखिए, तो क्या होगा इन द फर्स्ट स्टेप. ये देखिए, इन द फर्स्ट स्टेप दिस इज फिनॉल. ये देखिए, फिनॉल, बेंजीन हैविंग OH इज फिनॉल. ना जब हम इस फिनॉल में HNO2 ऐड करेंगे, तो आई एम राइटिंग, देखिए, आई एम राइटिंग HO N डबल बॉन्ड O, यानी इट इज HNO2. दिस इज नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड. तो ये देखिए, जब हम फिनॉल में नाइट्रस एसिड ऐड करेंगे तो देखिए, इधर का H और इधर का OH गोज इन फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये देखिए, हम जानते हैं दिस, देखिए जहां ग्रुप लगा है उसका नेबरिंग पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो को नेबर मेटा, मेटा के नेबर पैरा. तो पैरा वाला हाइड्रोजन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप. तो देखिए, तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? तो इट इज OH अटैच्ड टू दी बेंजीन रिंग एंड डबल बॉन्ड O. ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा. तो हम देख रहे हैं कि पैरा पर देयर इज नाइट्रोसो अटैच्ड, तो दिस कंपाउंड इज स्टैंड एज पैरा नाइट्रोसो फिनॉल. तो दिस कंपाउंड वाज फिनॉल, जिसके पैरा पोजीशन पर, देखिए, पैरा पोजीशन पर this nitroso group is attached, therefore this is para nitrosophenol. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में फिनॉल गॉट, देखिए
phenol when made to react with nitrous acid, it reacted at the para position, और क्या बना, तो it result in formation of para nitrosophenol. ये फर्स्ट स्टेप है, para nitrosophenol. Now this reaction enters into second step. This reaction then enters into second step. तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि सेकंड स्टेप में दिस पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, ये देखिए दिस पैरा जो फर्स्ट स्टेप में बना है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल which is formed in step number 1 will again react with one more molecule of phenol. देखिए it will react with one more molecule of phenol. ये देखिए it will react with one more molecule of phenol. अब रिएक्शन कैसे होगा, तो देखिए इधर का O, इधर का H और इधर का H निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. This O from here, this H from here, this H from here goes in form of water molecule. It goes in form of water molecule resulting in formation of, ये देखिए तो it results in formation of, ये देखिए OH attached to the ring, ये देखिए. Now there is double bond. At para position there is N, तो benzene ring having OH. At para position there is nitrogen, और अब देखिए it is double bond C and double bond C. ये देखिए कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, और यहां पर है देखिए डबल बॉन्ड O. ये देखिए डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O. तो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 पूरी हो गई, और इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी हो गई. तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है. बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए देखिए एक डबल बॉन्ड यहां लगाया, एक डबल बॉन्ड यहां लगाया. इट इज H1 H2 H3 H4. ये देखिए तो क्या हुआ कि सेकेंड स्टेप में पैरा नाइट्रोसोफिनॉल ने एक और मॉलिक्यूल फिनॉल के साथ रिएक्ट किया. देखिए पैरा नाइट्रोसोफिनॉल ने एक और मॉलिक्यूल फिनॉल से रिएक्ट किया, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. एंड रिमेंबर दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज इंडोफिनॉल. दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज इंडोफिनॉल. And remember, this indophenol is red. This indophenol is red. तो red color is, देखिए क्या बोला कि when into any unknown compound, देखिए when into any unknown compound we add HNO2 and it turns red. तो this red is due to formation of indophenol. This red is due to formation of this indophenol. अब थर्ड एंड दी फाइनल स्टेप, ये देखिए थर्ड एंड दी फाइनल स्टेप. अब क्या हो रहा है कि व्हेन दिस इंडोफिनॉल, ये देखिए व्हेन इनटू रेड इज बिकॉज ऑफ इंडोफिनॉल. कह रहे हैं कि व्हेन इनटू इंडोफिनॉल दैट इज रेड वी ऐड NaOH. तो ये देखिएगा तो इट इज OH अटैच्ड टू द रिंग, देन इट इज N डबल बॉन्ड. ये देखिए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड. ये देखिए इस कंपाउंड को ऐसा बना दिया. इस कंपाउंड को देखिए दिस इज इंडोफिनॉल, अगेन इट हैज बीन रीड्रॉन. तो देखिए सेकंड स्टेप में जो इंडोफिनॉल बन रहा है इट इज एंटरिंग इनटू थर्ड स्टेप. तो ये देखिए कि व्हेन इनटू इंडोफिनॉल, ये देखिए वी ऐड NaOH. व्हेन इनटू इंडोफिनॉल which is red, indophenol which is red, we add NaOH. तो ये देखिए इधर का H और इधर का OH goes in form of water molecule and it forms NaO attached
to the benzene ring and double bond, ये देखिए and double bond, this ring double bond double bond double bond O, ये देखिए बस सिंपल कि इंडोफिनॉल से, देखिए इंडोफिनॉल से ये H रिप्लेस हो गया और उसकी जगह Na बन गया। तो देखिए Na पर चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, देखिए Na पे चार्ज पॉजिटिव, O पे, इस बाकी स्पीशी पे चार्ज नेगेटिव। तो रिमेंबर ये बना क्या, तो देखिए दिस इज इंडोफिनॉल एंड नाउ दिस इज इंडोफिनॉल एनायन। इतना पोर्शन देखिए, इतना पोर्शन ये देखिए, दिस इज इंडोफिनॉल एनायन। तो यहां क्या है, तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल एनायन, सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल एनायन। देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल एनायन and this sodium salt of indophenol anion is, देखिए blue, this sodium salt of indophenol anion is blue। तो देखिए I repeat, कह रहे हैं we are dealing with Lieberman nitroso test बोला। This test is exhibited only by phenol। What are phenol? तो कह दिया those compound which contains aromatic ring, contains OH and OH is directly attached to the ring are termed as phenol। अब कह रहे हैं कि if into phenol we add, if into any unknown compound as such, if into any unknown compound we add HNO2 and it turns red, और इस रेड में हमने मिलाया NaOH and it turns blue, तो पक्का हो गया कि this unknown compound is phenol। रिएक्शन में क्या होगा, बोला कि फर्स्ट स्टेप में phenol react with nitrous acid at para position to give para-nitrosophenol। It gives para-nitrosophenol। Then this para-nitrosophenol enter into the second step, जहां पर para-nitrosophenol एक और मॉलिक्यूल फिनॉल से रिएक्ट करेगा and convert into this compound which is termed as indophenol, and this indophenol is red। This red color is due to formation of indophenol। This red color is due to formation of indophenol, and when this indophenol, this red is due to formation of indophenol, so when this indophenol comes in contact with NaOH, this is indophenol rewritten। तो देखिए हमने दोबारा से इसको लिखा है, तो when this indophenol comes or brought in contact with NaOH, तो इधर का H इधर का OH जाएगा, N यहां जाएगा, and it will result in formation of, देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल एनायन, सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल एनायन, एंड दैट इज ब्लू। इनफैक्ट याद रखना कि ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंडोफिनॉल एनायन। दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंडोफिनॉल एनायन। यहां पर सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम, मेक्स नो डिफरेंस, यहां कोई भी कैटायन हो, रिमेंबर कि ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंडोफिनॉल एनायन, इंडोफिनॉल एनायन, और यहां पर सोडियम हो, पोटेशियम हो या कोई भी कैटायन हो, मेक्स नो डिफरेंस, कलर विल ऑलवेज बी ब्लू। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट phenol from other compound, because this test is given only by phenol and none other। So I hope this test, Lieberman nitroso test, which is very very important test for the competitive examination, also for your board examination, is clear to you all। So I hope it is clear। Thank you so much।